दोस्तों, हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं हमसे बातें यूं ही नहीं कहते, उन बातों के पीछे उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज उन लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी जो बोलते हैं भगवान होते ही नहीं है। दोस्तों, एक बार एक लड़का था, बहुत ही नास्तिक था। उसके पिताजी उसे बहुत समझाते थे, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि भगवान होते हैं। वो बोलता था भगवान होते हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, आप कभी भगवान से मिले हो, मतलब इस तरह की बातें करता था जिनका कोई अर्थ नहीं था। उसके पिताजी ने समझाया, बोला श्वास लेते हो, हवा है, क्या तुम्हें दिखाई देती है, अनुभव ही कर सकते हो। इस तरह के उसके पिताजी ने उसे कई उदाहरणों से समझाया, लेकिन उसकी समझ में आता नहीं था। एक्चुअली वो मेडिकल स्टूडेंट था और वो एक फार्मेसी की दुकान करता था, मेडिकल शॉप थी उसकी खुद की। अच्छी भली उसकी दुकान चलती थी, बहुत बढ़िया था सब कुछ। शायद इसीलिए उसे ऐसा कुछ एहसास नहीं होता था कि भगवान होते हैं। एक दिन अचानक उसके पिताजी एक्सपायर हो गए और वो अकेला हो गया। अपनी दुकान पर रहता, पूरा मग्न रहता, बिजी रहता अपनी दुकान पर। खाली समय होता तो अपने दोस्तों के साथ दुकान पर ही ताश खेलता था। अगर कोई ग्राहक आते तो उनको दवा वगैरह दे देता था। आना जा, मतलब वो अपनी जिंदगी में पूरा व्यस्त था। लेकिन जाने से पहले एक बार उसे उसके पिताजी बोल गए, उसके दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। बोला जब भी कभी बेटा संकट आए ना, मेरे जाने के बाद, जब तक मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे जाने के बाद कुछ संकट आए तो इनके सामने हाथ जोड़कर जरूर प्रार्थना करना, तुम्हारा संकट दूर कर देंगे ये। इतना सुनकर वो लड़का मुस्कुराने लगा था। अब उसके पिताजी तो गुजर चुके थे, दुकान वही थी, मूर्ति भी उसी दुकान में रखी थी। एक दिन क्या होता है दोस्तों, बारिश हो रही थी। उसके दोस्त आते हैं दुकान पर, बोलते चलो ताश खेलते हैं, तो वो ताश खेलने लगते हैं। उस समय कोई ग्राहक भी नहीं थे, बारिश हो रही थी। तो उसी बारिश में जब वो ताश खेल रहे थे तो एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, छोटा सा, उसकी दुकान में, बारिश में भीगता हुआ, और उनसे मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कोई दवाई दे दीजिए। उसी दौरान लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद वो लड़के के पास जाता है, लड़के से बोलता क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को। वो बोलता है ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। तो एक वो सिरप दे देता है उसे, और लड़का वहां से लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसी लाइट आती है तो वो देखता है कि उसको जो सिरप की बोतल देनी थी, शीशी देनी थी, वो तो उधर ही रखी है काउंटर पे, और उसने जो उस लड़के को दी वो जहर की शीशी थी, चूहे मारने की दवा। अब वो बड़ा परेशान, बहुत परेशान। उसने अपने दोस्तों को बताया, दोस्त बोले यार उस लड़के को हम तो जानते नहीं है। और धीरे धीरे बारिश भी थम गई थी तो वो दोस्त भी चले गए। अब वो अकेला बहुत परेशान हो गया। बोला क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, कहीं उस महिला ने उस दवा को पी लिया तो वो मर न जाए, अगर मर गई तो बोतल उसके पास मिलेगी, पुलिस पूछताछ करेगी तो पता चलेगा कि इसने तो जहर पिया है, और यहाँ ये कहाँ से शीशे है, तो लड़का बता देगा कि मेरी दुकान से गई है, तो मैं तो पूरी तरह से फंस जाऊंगा। लड़का पूरी तरह परेशान, कोई उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि बेटा जब भी कभी मुश्किल में पड़ो तो जो ये मूर्ति है भगवान कृष्ण की, इसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, प्रार्थना कर लो। वो लड़का तुरंत जाता है, धूल लगी हुई थी, मूर्ति की धूल साफ करता है, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि भगवान अगर आप हो तो मुझे बचा लो। वो लड़का जैसे ही काउंटर के पास पहुंचता है हाथ जोड़ने के बाद, तो छोटा जो लड़का था वो वापस दौड़ते हुए उसे दिखाई देता है। और वो हक्का बक्का रहेगा लड़के को देखने के बाद। बोला बेटा क्या हुआ। बोला अंकल वो जो आपने दवा की शीशी दी थी, वो मैं जा रहा था, घर में जैसे ही पहुंचा तो बारिश की वजह से पानी फैला हुआ था, मैं स्लिप हो गया और वो शीशी फूट गई, मुझे दूसरी शीशी दे दो दवा की। उसको जान में जान आई दुकान वाले लड़के को, और उसने बच्चे को दूसरी शीशी दे दी और
बोला बेटा जाओ। बोला अंकल पैसे नहीं है मेरे पास। बोला बेटा पैसे बाद में दे देना, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे ले जाओ और कोई ज़रूरत पड़े फिर आ जाना। और लड़के के जाने के बाद वो भगवान के सामने जाकर फिर दोबारा खड़ा हो गया फिर से। बोला हे भगवान, आज आपने बचा लिया मुझे, आप होते हुए आज मुझे एहसास हो गया। मेरे पिताजी बहुत समझाते थे लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कि अगर आपको कोई सच्चे मन से पुकारता है तो आप उसकी ज़रूर मदद करते। तो दोस्तों ये स्टोरी सिर्फ इस मेडिकल वाले लड़के की नहीं है, ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अक्सर अपनी मौज मस्ती में भूल ही जाते हैं भगवान को। लेकिन दोस्तों ये सच बात है कि कोई तो शक्ति है। अगर कोई भी नास्तिक व्यक्ति अगर बोलता है कि भगवान नहीं होते तो उसके लिए वीडियो है और उसे ज़रूर शेयर करें। और मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर भगवान को आप भगवान नहीं बोलोगे तो कोई तो शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। कभी किसी की फिंगर एक जैसी नहीं होती पूरी दुनिया में, कोई तो मेंटेन कर रहा है इसको। कभी किसी की आइरिस एक जैसी नहीं होती पूरी दुनिया में, कोई तो मेंटेन कर रहा है। कभी किसी की शक्ल 2 कॉपी नहीं होती। जुड़वा बच्चों को छोड़ के, जुड़वा बच्चे तो एक ही घर के होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं। एक इतनी बड़ी दुनिया में किसी को तो पता है कि जेरोक्स कैसे निकलनी है। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।